शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 6 चीजें, माना जाता है अशुभ। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इन दिनों शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन और अक्षत चढ़ाने से शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ चीजें भोलेनाथ को अर्पित करने की मनाही है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से शंकर भगवान नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। कई पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पर शिव पूजन में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पौरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन का सामान माना जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। शंकर भगवान को हल्दी अर्पित करने से चंद्रमा कमजोर होने लगता है। कुमकुम या सिंदूर। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। कुछ लोग इसे भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं, जबकि शिव पुराण में ये करने की मनाही है। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है। तुलसी के पत्ते। पवित्र तुलसी का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि सावन या भगवान शिव की पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान शिव को अपने दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। लाल और केतकी के फूल। महादेव की पूजा में लाल फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। एक कथा के अनुसार झूठ बोलने पर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप देते हुए कहा था कि शिवलिंग पर या शिव जी की पूजा में कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। नारियल पानी। नारियल को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इससे शिव जी का अभिषेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, इसलिए भी शिव पर नारियल का जल चढ़ाने की मनाही है। शंख। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा तो शंख से होती है, लेकिन भगवान शिव की नहीं। महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मनोकामना कहते हुए शिवलिंग में चढ़ाएं बस ये एक चीज, सफलता पाने के साथ हो जाएंगे मालामाल। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के कई उपाय और नियम बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय ऐसा है जिससे घर में शिव जी जल्द प्रसन्न होंगे और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान शिव को जगकर्ता और दुखहर्ता माना जाता है। भगवान शिव सृष्टि का संचालन करने के साथ साथ संहारक का रूप भी धर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोले बाबा की विधिवत पूजा करने से वह जल्द ही व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करके हैं। इसके साथ ही हर दुख, दर्द और पाप से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के साथ साथ कई चीज अर्पित की जाती है। इन्हीं में से एक चीज है चावल। मान्यता है कि भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से शिवलिंग में अक्षत चढ़ाने से वह हो जाते हैं जल्द प्रसन्न। ऐसे चढ़ाएं शिवलिंग पर चावल। सबसे पहले साफ 108 चावल के दाने गिन लें। इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे हुए न हो। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और सबसे पहले शिवलिंग में जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद हथेली में 108 चावल के दाने लेकर चंदन का लेप जहां पर लगाया है वहां पर इन्हें एक साथ अर्पित कर दें।
इसके साथ ही अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। माना जाता है शुभ। धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। साबुत कच्चे चावल देवी देवता को चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होने के साथ आर्थिक लाभ मिलता है। पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यह है कि हमारी पूजा भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें किसी भी तरह की बाधा न आए। चावल को अन्न में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। चावल चढ़ाते समय भगवान से प्रार्थना की जाती है कि उसके सभी कार्य पूरे हो जाएं और जीवन में सुख समृद्धि के साथ शांति बनी रहे। न चढ़ाएं खंडित चावल। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कभी भी देवी देवता को टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए।